कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, compound which is formed by evaporation of solution of two or more than two compounds. आप लोग नोट्स मिल गए क्या? नहीं है। कंपाउंड which is formed by evaporation of solution of two or more than two compound. ठीक है, वो तो अगर फॉर्मूला तो लिख के लिखा है जी सर। ठीक है। KCl MgCl2 यहाँ पर H2O इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट यहाँ पर क्या जाएगा KCl MgCl2 6H2O अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पर फेरस सल्फेट है, यहाँ पर 6H2O, इसको कार्नेलाइट बोलेंगे। यहाँ पर इवेपोरेट करें बेटा NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 6H2O, इसको मोर साल्ट बोलेंगे, मोर साल्ट। तो ऊपर डेफिनेशन का 3 लाइन क्या है? 3 लाइन ऊपर से। इधर देखना बेटा सबको, यहाँ पर CuSO4, यहाँ पर 4NH4OH, यहाँ पर CuNH3 होल 4, यहाँ पर SO4 डाल दिया क्या? जी डाल दें। यहाँ पर 4KCl FeCl होल ट्वाइस, यहाँ पर K4FeCl6, यहाँ पर एक और लिखना था, इसके आगे बढ़ गए क्या? बढ़ गए? चलो यहाँ पर हाँ M2SO4 होल ट्वाइस, थोड़ा सा गलत है, M2SO4 यहाँ पर
M2SO4 4 thrice 24H2O। यहाँ पर M डैश रहेगा, M2SO4 M डैश 2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिटिजन रिएजेंट। सिटिजन रिएजेंट या क्यूप्रामोनियम सल्फेट। क्यूप्रामोनियम सल्फेट इसको कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। भैया इसको कहेंगे एलम। क्या कहेंगे? एलम। एलम के नीचे वाली चीज उठा दे रहे हैं। अच्छा, नंबरिंग कर दिया जाए, ध्यान दो, नंबरिंग कर दिया जाए तो ए, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो जाएगा 5। एक और 2 को उठा दे रहे हैं। देखिएगा चलो देखा जाए। एलम, ये एलम है। तो अगर हम लोग एलम की बात करते हैं तो यहाँ पर एम जो है ये मोनोवैलेंट मेटल है। यहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। सॉरी, वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हेलियम। लिथियम प्लस अगर आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे नहीं, ड्यू टू स्मॉलर साइज। ड्यू टू साइज स्मॉल है तो लैटिस में फिट नहीं बैठेगा। और एम डैश का एल्युमिनियम वाला ट्राइवैलेंट मेटल है। Bl एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, जर्मेनियम G, आयरन ट्रिपल प्लस, क्रोमियम ट्रिपल प्लस। ट्राइवैलेंट। अच्छा, ध्यान देना, अगर यहाँ पर पोटेशियम रखते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम लिखते हैं तो इसको पोटास एलम कहेंगे। सोडियम लिखते हैं, सोडा एलम कहेंगे। यहाँ पर क्रोमियम लिखते हैं, क्रोम एलम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पोटेशियम लिख रहे हैं A2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। पोटासियम फिट करेंगे। पोटासियम पोटासियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
अच्छा बेटा बेटा ना इसको पोटास हम लिख लेंगे, लिख लेंगे। एडिशन कंपाउंड की टू टाइप, एडिशन कंपाउंड की ऑफ टू टाइप। यहाँ पर ये डबल साल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल आप अलग से लिखेगा, मेंटेन्स या स्टेबल only in solid state, in solution breaks up into their constituent ions and also gives their test. And also gives their test. Example में 1, 2, 5. Example में 1, 2, 5. 5 नंबर। ये जो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल था, जैसे पहला कार्बन लाइट, दूसरा क्या था मोर साल और तीसरा एलम। यहाँ पर इधर जान दो, यहाँ पर K2 SO4 Al2 SO4 बोथ थ्राइस 24 H2O, ये सॉलिड है, स्टेबल है, ये क्या है स्टेबल। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग वाटर डालते हैं तो ये टूट जाएगा, 2K प्लस ये जितने भी टूट जाएंगे। SO4 डबल माइनस, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस 24 SO। अब यहाँ पर अगर आप BaCl2 डालते हो तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। बेरियम सल्फेट का क्या मिल जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पर रखिएगा, उसमें पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है कि चलो लिखो बताते हैं। सर जी स्टेबल और तीर का मतलब क्या है? हाँ स्टेबल और वहाँ पर स्टेबल कहाँ कुछ नहीं जाएगा, नहीं चलेगा। हाँ बेटा व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट है, और छे ये पीपीटी लिखा गया ना, तो पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट है और छे। मिला ना इसको? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। सेकंड बार यहाँ पर स्टेबल both in solid state and in solution. SOLN का मतलब solution does not breaks up into their constituent ion and also does not gives their test. Also
also does not give their test. Also does not give their test. यहाँ पर क्या है? Example 3 and 4. Example 3 and 4. यहाँ पर है CEO NH3 whole 4 था क्या? ये SO4 does not give test of copper double plus, but gives test of CuNH3 whole 4 double plus. चलो क्या? Yes. चलो अब यहाँ पर जाने से बेटा, हाँ जो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रहा था वहाँ पे आप देखिएगा पहला एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहे हैं देखना बेटा, वहाँ पर ये है कि जब FeSO4 और NH4 होल ट्वाइस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर Fe डबल प्लस का टेस्ट मिलता है, जबकि CuSO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को 1:4 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो कॉपर डबल प्लस का टेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो आंसर ये है कि ये दोनों 1:1 के रेशियो में मोर साल्ट बना देते हैं, जो डबल साल्ट अपने आयन का टेस्ट देता है ये तो, और ये 1:4 के रेशियो में क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आयन का टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो क्या आंसर देंगे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक बनेगा, तो आप जैसे लिख देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो does not give ion परीक्षण, give test of Cu डबल प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल साल्ट, सो gives बोलना बेटा टेस्ट ऑफ Fe डबल प्लस। अच्छा, एक और चीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? ध्यान दो, जैसे यहाँ पर है तो कॉपर है और अमोनिया है, यहाँ पर ध्यान दो, कॉपर ये तो अमोनिया है, लिगेंड इसको बोलेंगे भी बताएंगे,
तो ये जो लिगेंड होते हैं ये बहुत सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग भैया कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार आईआईटी में कोई से कोड नहीं होता है, आईआईटी में पूछा गया था कि ये ध्यान दो अमोनिया का सॉल्यूशन है, अगर केवल यहाँ पर अमोनिया हो, क्या हो, अमोनिया हो, यहाँ पर कॉपर डबल प्लस और अमोनिया, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, यहाँ पर एसिडिक मीडियम, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आइटम पूछा गया था क्यों हो गया, एसिडिक मीडियम से नाराज क्यों हो गया, तो अमोनिया कॉपर डबल प्लस से, अच्छा हम कॉपर डबल प्लस करें तब भी कहा गया था, तो जरूरी नहीं कॉपर डबल प्लस कहा जाए, कॉपर सल्फेट कह दो, सल्फेट का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है, कॉपर का, लेना देना किसका है, कॉपर का लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, एसिडिक मीडियम, ये मतलब एसिडिक मीडियम, नो रिएक्शन, क्यों, तो एसिडिक मीडियम में एच इन एसिडिक मीडियम NH3 get protonated and convert into NH4 plus. So unable to donate ion lone pair. So unable to do that. unable to donate lone pair. भैया ये ध्यान दो, सब लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं ना, और एसिडिक मीडियम में ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को, तो है तो एक ही लोन पेयर बेचारे के पास, तुझे पहले किसी को दे दिया है बाद में दे देगा, तो कैसे फिर बाद में किसी और को देगा। ठीक है, तो ये कारण है। यहाँ पर हम लोग बहुत कहानी में बस एकदम शार्ट में लिखते चलना चाहिए, मतलब है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ पर दो पार्ट हो सकते हैं, आयोनाइजेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। आयोनाइजेशन स्पीयर यहाँ पर ऑलवेज आयोनाइजेशन and written inside, sorry, written outside capital bracket, written outside capital bracket. Computer for my ligand and central atom always written inside capital bracket. भैया in general not ionized, in general not all. अच्छा ध्यान दो बेटा, इन जनरल का मतलब क्या, सामान्य तौर पर आप सीधे आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
कि आपने स्ट्रिक्टली नहीं बोला है। यहाँ पर आपने क्या लिखा, ऑलवेज आयन, मतलब हमेशा आयन में बदलेगा ही। यहाँ पर इतने विश्वास के साथ नहीं बोले हो, बदल सकता है। यहाँ पर क्या बोले हो कि सामान्य तौर पे नहीं बोले। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इफ आयोनाइजेज, इफ आयोनाइजेज then complex is known as normal complex or simple complex। एक ही एग्जाम्पल मिलता है, K2CdCN4, एक ही कॉम्प्लेक्स मिलता है। याद रखिएगा, याद जरूर रखिएगा कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कौन है, तो K2CdCN4। और दूसरा बेटा, इफ नॉट आयोनाइजेज देन कॉम्प्लेक्स is known as penetrating complex, penetrating complex or करके बोलते हैं perfect complex। most example में most of the complex, most of the complex, most of the complex। जी सर। इधर पूरा में क्या भैया, जी सर। इसको बताओ, ऊपर वाली 3 लाइन ध्यान दो। कहाँ भैया नहीं दिक्कत हो रही है, पर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पढ़ते रहे, यहाँ से वो उसमें लिखना है। नहीं, ये 2 लाइन है ना, ये यहाँ तक एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। बस उसी के नीचे में तो लिखे। हाँ, इसी के नीचे लिख लो भाई। देखो ये दो, पहले सुनो, 2 पार्ट है। एक पार्ट में इफ आयोनाइजेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा चाहे नंबरिंग करके लिखो, नंबर 1 है ना भैया, और ये नंबर 2 है, और ये 2 वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ नॉट आयोनाइजेज देन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हाँ, यहाँ पे बताने वाले थे, ध्यान रखना, ये ध्यान दो, K4FeCN6 देखना बेटा, ध्यान दो। इसमें कौन सा पार्ट आयोनाइजेशन स्फीयर है और कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? ये वाला पार्ट, ये इसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, और इस वाले पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। आप पूरा अपना जहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर लिखे होंगे वहाँ पर ब्रैकेट में आईएस लिखने के बाद भी समझ में आए, जिससे है ना। जहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखे होंगे शॉर्ट में, वहाँ पर सीएस लिखने के बाद में समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो, सीएस कहाँ तक है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ से यहाँ तक। ये पार्ट कभी भी आयन में नहीं बदलेगा, और ये पार्ट हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर है, चाहे वो पहले हो या बाद में, इससे मतलब नहीं है। अच्छा देखना बेटा, कई बार आपसे सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाए में है, ऐसे नहीं पूछेंगे कि आयोनाइज होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पूछ लिए, ध्यान दो, CuNH3O4, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। कंडक्टिव कौन शो करेगा? जो आयन बनाएगा। कंडक्टिव ज्यादा कौन शो करेगा? जो ज्यादा आयन बनाएगा। इसका मतलब तो यही बना है
कौन ज्यादा आयन बनाएगा, और आयन बनाएगा इसका मतलब आयनाइज कर ले जाओगे, ये बाहर से काउंट कर लिया तो कितना है ये, यू नहीं ये 4 है, कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 1, तो 4 and 1 5, और तोड़ के अगर देखना है तो ये इसको एक पार्ट मानेंगे इसको 4 के प्लस तो 4 पहले आ जाएगा k प्लस, और यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर 8 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो इसके पहले लिखेंगे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, FeCN 6 माइनस ये जो डिजिट है। अब ये ध्यान देना बेटा, ये SO4 पूरा एक यूनिट है, ये नहीं कि यहाँ पर 4 ला दो, नहीं, SO4 हमेशा साथ में रहता ना, तो इसका 4 अलग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब इसके पहले कुछ नहीं लिखेंगे, CuNH3 होल 4, यहाँ पर +2, क्यों +2, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, फिर +2 क्यों, सल्फेट SO4 2 माइनस होता है, तो जब यहाँ पर इस पर 2 माइनस होगा तो निश्चित रूप से अगले पर क्या होगा 2 प्लस होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। कितने आयन यहाँ पर 5 आयन, कितने आयन भैया 2 आयन, ये ध्यान दो A और A 2 4 और 1 5, तो 5 आयन बने, ये भी पूछा जाता है कहां पर ज्यादा आयन बनेंगे कहां पर कम आयन बनेंगे, कौन ज्यादा कंडक्टिव शो करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मोर कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी, इधर नीचे लिख देना, मोर Cp का मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आता होगा पढ़ाया थे, यहाँ पर लेस कंडक्टिविटी, लेस Cp, लेस कंडक्टिविटी, मतलब एक आइडिया दे रहे, ध्यान रखो कि आयन से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, तो किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, ठीक है, किसका कंडक्टिव ज्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर नाम लेके पूछ लिए ज्यादा होगा, जो ज्यादा है, ठीक है, तो जो ज्यादा आयन बनाएगा, तो ये कंडीशन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स लिखाए थे जब आपको डी ब्लॉक में बता रहे थे, क्या है भैया साइड सेंट्रल आइटम शुड बी छोटा, should be small, charge density should be high, it should have back end DR, any back end, back end इसलिए बोलते हैं कि डी कई सारे आर्टिकल होंगे ना, अब मान लो कह दिए बैक एंड डी एस आर्टिकल, तो एस तो अकेला होगा, तो अकेले जुड़ने से कॉम्प्लेक्स थोड़े बनता है, बस सुनो ना, तो डी आर पी कर सकते हो, डी आर पी यानी हटा, ठीक है, तो बैकेंड डी आर्टिकल हो या बैकेंड डी आर्टिकल, चले आगे, यहां पर जैसे ध्यान दो, आप यहां पर FeCN6 लिख रहे थे, देखना बेटा -4, ये सेंट्रल आइटम है,
और ये क्या है? लिगैंड। सेंटर आइटम है और क्या है? लिगैंड। लिगैंड। मिटा दे? यस। लिखेगा सेंटर आइटम, सेंट्रल आइटम, मेटल आइटम आ रहा है which link with number of ligands by coordinate and provide vacant orbital to accommodate lone pair given by ligand. Accommodate lone pair given by ligand. It acts as Lewis acid. Lone pair ले रहा है ना? कहानी नहीं रखना है, अब हमें बताना तुमको बता ही रहे हैं, बस मेन पॉइंट है इन एक्स है लुईस एसिड एंड अटैच लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट, लिगेंड बाय कोऑर्डिनेट, बस ये दो पॉइंट। डिफिनेशन 11 में थोड़े को आपको पूरी डिफिनेशन रखना है, ठीक है ना? तो लिगेंड किसको कहेंगे? मेटल आइटम होता है या आयन हो सकता है जो कई लिगैंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हो और ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। चूंकि लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा यार? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और लोन पेयर रिसीव कर रहा है, इसलिए क्या है? लुईस एसिड है, ठीक है? लिगैंड लिगैंड species which donate lone pair to central atom. It acts as Lewis base. अच्छा, अगर आपसे कहा है कि ये लुईस बेस होता है, लुईस एसिड होता है, या दोनों हो सकता है, तो सम टाइम इट आल्सो एक्ट्स एज लुईस एसिड, ठीक है? तो यहां पर लिगैंड नोट करके में एक्ट्स एज लुईस बेस आर एसिड, ये on the basis of number of lone pair donated, ligand may be of following type: monodentate, ligand,
F minus Cl minus Br minus iodine minus Cn minus SCn minus NC minus SCn minus NCS minus NO2 minus ONO minus NH2 minus OH minus NH double minus H minus SO4 double minus SO3 double minus CO3 double minus ठीक है अमोनिया वाटर CONO CONOPY PH3P PH3P ठीक है सबका नाम बताएगा ये समझ आएगा O double minus O2 minus O2 minus इसको ऑक्साइडो कहेंगे पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइडो पर ऑक्साइडो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो बाइडेंटेट होगा सबसे ज्यादा क्या होगा बाइडेंटेट बाइडेंटेट डोनेट टू डोन से यहाँ पर C2O4 double minus R ox oxidate आएंगे क्या नाम बेटा oxidate आएंगे ध्यान दो जिसके पहले A लिख देंगे मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट A B लिख देंगे ऐसे समझो A मतलब दोनों डोनेट करने वाले एटम सेम है A B मतलब A डोनेट कर रहा है B तो अलग हुए कि नहीं तो अनसिमेट्रिकल हो गया तो ये किस कैटेगरी में होगा ए यहां पर लिख दे रहे हैं ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट भैया ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट भैया तो ये ध्यान दो स्ट्रक्चर देखो बेटा C+O- है अच्छा किस पर कितना चार्ज है ये याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प करेगा नहीं दिख रहा है इधर आ जाओ ऊपर वाला नहीं दिख रहा था मुझे ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट इधर बेटा लिखते हैं चलो अनसिमेट्रिकल यहाँ पर CH2NH2 बताओ किस कैटेगरी में है इसको शार्ट में इन लिखेंगे ध्यान रखिएगा ये कहीं पर इस रूप में लिखा नहीं मिलेगा कॉम्प्लेक्स में इस रूप में मिलेगा किस रूप में मिलेगा इन के रूप में नाम एथिलीन डाइएथिलीन ध्यान देना बेटा CH2 क्या बनाएंगे एथिलीन और NH2 को डाइएथिलीन किसका टाइप का है AA यहां पर बताना CH2NH2 C+O- इसको शॉर्ट में GLY लिखते हैं ग्लाइसिनेट आयन यहां पर कौन आइटम डोनेट करेगा AB टाइप का है AB टाइप कौन डोनेट करेगा N और O यहां पर N और N
कई बार डोनोरेटर पूछ सकते हैं ओ और ओ ओ। सर एक बार उसको बोलिए। A symmetrical bidentate, AB unsymmetrical bidentate। यहाँ पर क्या होगा? C ये इसका नाम है डाइमेथिल DMG ग्लाइकोसीमेट। हेलो Keep down। तो डाइमेथिल ग्लाइकोसाइड इसको क्या कहेंगे? DMG। क्या कहेंगे? DMG। क्या इसको कहेंगे? AB टाइप। कौन डोनेट करेगा? ये और ध्यान दो, यहाँ पर एक और डोनेट कर देगा और एक EN। चार्ज कितना है ध्यान रखिएगा। ये पिरीडीन कहेंगे इसको, है ना। और यहाँ पर इसको डाइपाइरिडिन कहेंगे, साल्ट में डाइपी। ए टाइप का है, यह और ये डोनेट करेंगे, ठीक है। एसीटोनेट AC ए टाइप का है। कौन डोनेट करेगा? ओ। कौन डोनेट करेगा? ओ। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करने कुछ नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, गलती से धराएगा जान बना